महिलाओं के 2 बच्चे की मां कह के उसको जलील करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। कम से कम आपको शर्म आना चाहिए कि वो महिला तो अकेली पड़ी हुई थी अपने 2 बच्चे के साथ, ये पुरुष क्यों उसके पास गया, क्यों उसका मानहानि किया, क्यों उसे 20 उनपट में शादी किया। क्या आप जब उसके शरीर का शोषण कर लिए, आप अपने वासनाओं का पूर्ति कर लिए, जब उस महिला का पूरा इज्जत सम्मान बिगाड़ लिए, और आज उस महिला के एज कह के 2 बच्चे के मां कहकर आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और इस केस में देखा जा रहा है कि ये पुरुष जो है, जो ये लड़का जो अशोक कुमार है, कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाना चाहता है। तुम तो इस महिला को हर गति से बर्बाद कर दिए हो, पहले पति से भी इसका सम्मान छीनवा लिए हो, तो रखना तो तुम ही को पड़ेगा, क्योंकि इस महिला को भटकाने वाला तुम ही पुरुष है, और तुम इस महिला को गलत साबित करके बच जाओ, ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं कि मर्दों का खिलौना है औरत? क्या एक कुमारा लड़का शादीशुदा औरत से प्यार कर सकता है, और एक शादीशुदा महिला जब प्यार की तो आप उसके जीवन और उसके चरित्र पर टिप्पणियां करेंगे? शर्म आनी चाहिए आप जैसे मानसिकता के पुरुष को। यहाँ गुनहगार दोनों है और दोनों को अब साथ रहना पड़ेगा। तो मेरा यह कहना है कि पूरे गांव वाले को भी कहीं ना कहीं झांसा में रखा गया। जब ये महिला काउंसलिंग कराने के लिए हम लोग को ले गई है, तब जाके उस गांव वाले को भी सच्चाई पता चला है, और वहां के सरपंच जी, मुखिया जी सारे चीजों को समझते हुए, सुनते हुए ये लड़का को फैसला दिए हैं कि तुमको इस महिला के साथ ही रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लगातार मेरे चैनल से देख रहे होंगे कि 3 बच्चे के मां से एक लड़का का हुआ था प्यार, और प्यार में इतना पागल हो गया था कि वो शादी भी कर लिया था। चलिए इसी मुद्दे पर हम फिर से बातचीत करेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं। क्या कहिएगा मैम? एक महिला हरियाणा से चलकर आई थी बिहार में न्याय मांगने के लिए, वो कहीं ना कहीं अफेयर में थी किसी लड़का से, लड़का शोषण किया, अब शादी भी कर लिया, लेकिन उनको रखने से इनकार कर रहा। आप केस काउंसलिंग भी किया उनका, क्या कहिएगा? देखिए, इस केस में जो लड़का है सो बहुत ही ढीठ है, और लड़का को लगता है ना कि जैसे वो पढ़ाई ही किया है षड्यंत्र दिमाग के लिए। कहीं ना कहीं अभी मेरे पास कोई दूसरे न्यूज चैनल से एक वीडियो का लिंक वो महिला भेजी है कि देखिए मैम मेरे ऊपर क्या टिप्पणी करवा रहा है और क्या वो चैनल वाले टिप्पणी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कुछ लोग तो इतने मतलब बेवकूफ हो चुके हैं कि एक महिला के पीड़ा को समझने की उनके पास सेंस भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि जिस चैनल पर जो वीडियो दूसरे चैनल से लेकर और जो अपने चैनल पर चला रहे हैं और जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं आऊंगा पानीपत और अब मैं देखूंगा, तो मैं कहती हूं कि क्या मीडिया को ये भी परमिशन मिल गया है कि अब वो संस्था के तरह काउंसलिंग करेंगे, संस्था के तरह केस देखेंगे? क्या अपने दायरे को वो भूल रहे हैं? उनको सच दिखाना है। लेकिन आजकल कुछ मीडिया भाई ऐसे हो चुके हैं कि जो संस्था के गरिमा को बिगाड़ने के लिए संस्था के वो मौके के तलाश में रहते हैं कि कैसे संस्था का टांग खींचना है, कैसे संस्था को बेइज्जत करना है, कैसे संस्था के कार्यों पर कोई ना कोई मतलब टेढ़ापन बयान देना है। ये कहीं ना कहीं मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मुझे आभास हुआ वो हमारे संस्था के खुल के नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियो को वो चला भी रहे हैं। तो मैं भी आपको नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जिस दिन आप नाम लेंगे उस दिन मैं भी खुलेआम आपका नाम ले लूंगी। मेरा ये आपके लिए खास करके वो चैनल वाले भाई साहब के लिए मेरा ये कहना है कि आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं उस लड़का से, आप कॉल पर बात करते हैं और उससे बयानबाजी करते हैं। एक बार आपके क्वेश्चन में ये सहमति नहीं हुआ कि अरे भाई तुम उस महिला के पास गया तब नहीं एक कंडीशन हुआ? जितना वो अपराधी महिला है उतने तो अपराधी तुम भी हो। तुम क्यों गया? तुम कुमारा लड़का था, तुम पढ़ने वाला स्टूडेंट था, तुम्हारे माता पिता का सम्मान तुम्हारे साथ गया था, कहीं ना कहीं तुम्हारे पढ़ाई में माता पिता एक मोटा अमाउंट तुम पर खर्च कर रहे होंगे, तो ये जवाबदेही तुम्हारी थी ना कि तुम कुआं में कूदने से बच जाओ। तुम क्यों गया उस महिला के पास? वो भी महिला अपने कम से कम 2 बच्चे, पति से प्रताड़ित थी, पति से उसका रिश्ता टूट गया था, वो अपने 2 बच्चे को पाल रही थी। तुम क्यों उस महिला को भटका दिया? तो वही लड़का क्या कर रहा है कि फोन के माध्यम से लंबी लंबी बातें बोल रहा है, खुद को सफाई दे रहा है, और ये भी बात कर रहा है कि संस्था वाली ये कर रही है, संस्था वाली वो। अगर वो महिला हमारे संस्था में नहीं आती तो मैं क्यों उसके मदद करने जाती? तो बहुत ही आराम लगता है कि कोई भी संस्था पर टिप्पणी कर देते हो। और रह गई बात इस केस का कि उसको इंसाफ नहीं मिला है, तो इंसाफ इतनी आसानी से किसी को मिला भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये केस यहाँ पे पोस्टपोन हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। थाना में, चंदौती थाना में एफआईआर कर दिया गया है। अब थाना का सारा प्रोसेस देखा जाएगा कि हमारे थाना प्रभारी सर इस केस को किस कंडीशन से लेकर जाते हैं और किस तरह से महिला को इंसाफ दिला देते हैं। हम लोग भी संस्था के माध्यम से भी बिल्कुल लड़का को, महिला को रखना होगा। आप सोच लीजिए, अगर वो 40 साल की भी महिला थी तो ये आपको पहले सोचना था, अगर वो महिला 20 साल की भी तो ये आपको पहले सोचना था। आप जब उसके शरीर का शोषण कर लिए, आप अपने वासनाओं का पूर्ति कर लिए, जब उस महिला का पूरा इज्जत
इज्जत सम्मान बिगाड़ लिए और आज उस महिला के एज कह के 2 बच्चे के माँ कहकर आप पीछा नहीं छोड़ा सकते हैं। और इस केस में देखा जा रहा है कि ये पुरुष जो है, जो ये लड़का जो अशोक कुमार है, कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाना चाह रहा है और वो मीडिया भाई उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अशोक कुमार से मोटा रकम मिला होगा मीडिया भाई को कि मेरा पक्ष लीजिए सर, तो आपका ये इस बार शांति कश्यप के तरह अगर आप कहानी को दोहराएं और कहीं ना कहीं इस महिला का मान भंग किए 2-3 बच्चे के माँ कह के, तो कहीं ना कहीं अब आप पर FIR की जाएगी, क्योंकि आप महिलाओं का दोहन करते हैं, महिलाओं के मजबूरी और परिस्थिति को नहीं देखते हैं और आप महिला के चरित्र और उनके संस्कारों पर आप छीछारोपण करते हैं। क्या 2 बच्चे की माँ थी वो? क्या इस लड़का का आंख नहीं था? क्या इस लड़का ये बहरा था, ये अंधा था? इसको नहीं पता था कि हम 2 बच्चे के माँ से प्यार करने चले हैं? और जब अपना शरीर का मतलब हवस का पूर्ति कर लिया, उसके बाद उस महिला को वो मतलब मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा और आप जाएंगे पानीपत में ये करने? क्या करने जाएंगे? आप मीडिया हैं, आपको अधिकार कौन देता है कि आप काउंसलिंग करिए? काउंसलिंग भी करने के लिए सारा चीज सिस्टमैटिक, सारा एक प्रावधान बनता है और सभी चीज का एक करने का अधिकार क्षेत्र मिलता है। आप मीडिया है, सच दिखाइए। आप झूठ का जो आप एक चाल चलते हैं ना कि महिलाओं का बेइज्जत करने का आप लाइसेंस ले लिए हैं, TRP ये लेना चाहते हैं। दूसरे अरे हम लोग शांतिपूर्ण इस केस को देख रहे हैं, इस बार नहीं सोच रहे हैं कि शांति की तरह कोई माहौल हो और समाज में इतना बढ़ चढ़ के, अरे लड़का आरोपी है, लड़का से महिला अधिकार, आखिर लड़की गलत की है तो लड़का भी तो गलत किया है। सबसे बड़ा तो सवाल ये उठ रहा है कि उनके पंचायत वाले, उनके ग्रामीण लोग लड़का के गलत ही बोले और लड़की के पक्ष में कहीं ना कहीं बयान आया। इसलिए बोले कि अरे अंधा, तू अंधा तो है नहीं, तो तुम महिला अगर 2 बच्चे की माँ थी तो तुम पहले ही ना चेक कर लेता। तुम उसके साथ हम बिस्तर हो गया, तुम उसके साथ मार अपना शरीर का मसाज कर लिया और ये जो भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं इसको फंसाने का, अरे उस महिला को आभास होने लगा था 2 महीना पहले से कि नहीं ये लड़का हमको आज न कल धोखा देगा, तो वो अपने सुरक्षा, आज उसके पास नहीं कोई सबूत होता तो ये लड़का तो सीधे ही इंगल रहा था। ये अजगर है, ये तो उसके चरित्र को इंगल रहा था। ये लड़का बोल रहा था हम इस औरत को नहीं जानते हैं। ऐसे ही मेरी बहन का पति पड़ोसन थी जिसके वजह से हमको इस महिला से ऐसे ही परिचय हो गया था। वही तो सबूत था जो कहीं ना कहीं ये साबित किया कि ये लड़का भी उसके साथ गलत संबंध में, अवैध संबंध में फंसा हुआ है और महिला का लगाया हुआ आरोप कहीं ना कहीं सही है और सत्य है। अच्छा मैम, ये भी तो देखा जा रहा कि कहीं ना कहीं वो महिला का आरोप है कि 3 साल लगातार मेरे साथ वो लड़का सोया है, सोने के दौरान सोया ही नहीं है, मतलब कि उसके साथ संबंध में ही नहीं रहा है, उसके साथ ये शादी भी कर लिया है और वो भी विष्णुपद जैसे पवित्र स्थल पर, उस मंदिर के साक्ष्य मानकर, जहां इस लड़का का तो वो हस्र होगा कि ये कल्पना से परे हो जाएगा अगर उस महिला का आंसू दर्द में भरता है। क्योंकि देखिए आप विष्णुपद चाहे कोई मतलब आप पर्यटक पर ले जाकर, बड़े बड़े मंदिर आस्था केंद्र जो है, आप वहां ले जाके किसी के भावनाओं को छलते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको नहीं छल रहे हैं, ऊपर वाला भी आपके कुकर्मों को देख रहा है। और जब आप पे पड़ेगी ना उसकी लाठी तो ऐसी पड़ेगी कि आप उठने के लायक भी नहीं रहेंगे। और ऐसे आपराधिक मानसिकता के पुरुषों को बचाने वाले जो पुरुष लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, महिलाओं के 2 बच्चे की मां कह के उसको जलील करते हैं, तो शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। कम से कम आपको शर्म आना चाहिए कि वो महिला तो अकेली पड़ी हुई थी अपने 2 बच्चे के साथ, ये पुरुष क्यों उसके पास गया, क्यों उसका मानहानि किया, क्यों उसे विष्णुपद में शादी किया। क्या आपको पूरा इंफॉर्मेशन पता है कि ऑलरेडी विष्णुपद में शादी कर चुका था? इसके बहन के शादी में वो लड़की महिला पूरा एकदम एक भाभी का जो रस्म होता है वो पूरा रस्म की है, पूरा गांव वाला वहां के गवाह दे रहे हैं कि हाँ ये बात सच्चाई है। लेकिन जब हम लोग पूछे तो इसकी बड़ी बहन ये बात बोली कि ये मुंह बोली भाभी है इसलिए रस्म कर रही है। मुंह बोली भाभी कैसे कोई बन सकता है? मुंह बोली भाभी कैसे कोई बन सकता है? तो मेरा ये कहना है कि पूरे गांव वाले को भी कहीं ना कहीं झांसा में रखा गया। जब ये महिला काउंसलिंग कराने के लिए हम लोग को ले गई है तब जाके उस गांव वाले को भी सच्चाई पता चला है और वहां के सरपंच जी, मुखिया जी सारे चीजों को समझते हुए, सुनते हुए ये लड़का को फैसला दिए हैं कि तुमको इस महिला के साथ ही रहना होगा। क्योंकि इस महिला के सम्मान बिगाड़ने के पहले तू सोचता कि ये महिला 2 बच्चे की मां है, चाहे क्या है नहीं है, लेकिन यहां तुम अपराधी हो क्योंकि एक महिला के तुम शादी किए हो, उसके भावना के साथ खेले हो और अब तुम चाल चल के झूठे झूठे बात बनाकर इस महिला को धोखा नहीं दे सकते हो। धोखा दोगे तो तुम चाहे जो भी कर लो,
हम तो उस महिला का अभी भी साथ नहीं छोड़े हैं। अब प्रशासन के हाथ में ये मामला चला गया है, कहीं ना कहीं FIR कर दिया गया है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा क्या गतिविधि लिया जाता है, किस तरह से इसको देखा जाता है। और सबसे बड़ा बात है कि जब कोई भी मामला अगर थाना में चल जाता है तो कुछ समय थाना को भी दिया जाता है। थाना भी अपने स्तर से देखेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। और आप जो मीडिया भाई जो इस तरह के डायलॉग बतिया रहे हैं ना, आप अपने दिमाग को हल्का कर लीजिए। आप इस बार शांति के मुद्दा जैसा इसके मुद्दा का क्रिएट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। जब आपकी अपनी बहन और अपनी माँ के साथ होती ना, तब आपको पता चलता कि औरतें इमोशन होती हैं, भावुक होती हैं। जब अकेली होती हैं तो किसी की सहारे ढूंढती हैं। उनको लगता है कि कोई मेरा सहारा बन जाएगा, और ये पुरुष सहारा बन के उसके सम्मान को बिगाड़ा है, और अब ये पीछा छोड़ा लेगा। दूसरा शादी भी कर रहा है ना लड़का, और दूसरा शादी करने के लिए एक महिला को पहले यूज कर लिया और थ्रो कर देगा। आप लोग क्या समझते हैं कि मर्दों का खिलौना है औरत? क्या एक कुमारा लड़का शादीशुदा औरत से प्यार कर सकता है, और एक शादीशुदा महिला जब प्यार की तो आप उसके जीवन और उसके चरित्र पर टिप्पणियां करेंगे? शर्म आनी चाहिए आप जैसे मानसिकता के पुरुष को। यहाँ गुनाहगार दोनों है और दोनों को अब साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज में अब ऐसी गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि कोई महिला को कोई 4 साल 5 साल बीवी बना के झांसा दे के शादी कर लेगा, उसको उसका यूज कर लेगा, फिर उसको थ्रो कर देगा। ये अब नहीं चलेगा। महिला भी सम्मान और प्रतिष्ठा की भूखी होती है। कुछ भी करने के पहले सोचो कि हम शादीशुदा महिला से शादी कर रहे हैं तो उसका परिणाम मेरे जीवन में क्या होगा। पीछा छोड़ा लोगे? आसान है क्या? तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन शांत नहीं है। बस थाना का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि थाना प्रभारी सर की तरफ से क्या प्रोसेस होता है और क्या मामला कहां तक क्रिएट होता है। उसका नारायणी शक्ति फाउंडेशन फिर उस महिला के सपोर्ट में सामने ही आएगी। मैम, लेकिन ये भी देखा जा रहा कि जैसे ये वीडियो चला 3 बच्चे के माँ 2 बच्चे के माँ कहकर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉल आया हरियाणा से कि हम लड़की के सपोर्ट में, वो लड़का गलत किया, लड़का को सजा होना चाहिए। अब बता दीजिए कि ऐसे केस में कोई भी मानते हैं कि किसी की पत्नी से नाराजगी है, मारा पीटी है, झगड़े है, विवादे है, अगर उसकी पत्नी अकेले है तो पति दोबारा उसके जीवन में आ सकता है। लेकिन जब ऐसा मामला किसी का भी पत्नी हो, अगर देख लेगा उसका पति कि मेरी पत्नी किसी और पुरुष के साथ अफेयर में चली गई है, तो आपको लगता है कि पहला पति रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। तो तुम तो इस महिला को हर गति से बर्बाद कर दिए हो, पहले पति से भी इसका सम्मान छीनवा लिए हो, तो रखना तो तुम ही को पड़ेगा, क्योंकि इस महिला को भटकाने वाला तुम ही पुरुष है। और तुम इस महिला को गलत साबित करके बच जाओ, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि महिला को तो इंसाफ हम लोग दिलवा के रहेंगे। तो दोस्तों, आप लगातार देख रहे होंगे कि मेरे ही चैनल से लगातार 3 बच्चों की माँ जो हरियाणा से चलकर बिहार आई थी अपने पति को लेने, लेकिन कहीं ना कहीं पति नहीं गया और सीधे पहचानने से इनकार किया, बोला कि हम इनको नहीं पहचानते कौन है। लेकिन हम बता दें आपको कि लड़की का बिहार में अब चल रहा होगा कि मेरे साथ 2 साल 3 साल लगातार ये लड़का सोया है। एक पति पत्नी की तरह लड़का रह रहा था, और जब मन भरा तो अब ये दूसरा शादी करने भी चल रहा है। और कहीं ना कहीं इसके माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है, और इसका बहन का योगदान है, जो लड़का कहीं ना कहीं दूसरा शादी कर रहा है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।